आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारतीय कारोबार का एक जगमगाता नाम राहुल बजाज आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। बता दें, राहुल बजाज बीते लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। लगभग 5 दशकों तक बजाज कंपनी के चेयरमैन रहे राहुल ने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2021 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राहुल एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ सरकार के आलोचक भी रहे हैं। आज उनके निधन पर उन्हें लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बड़े बड़े नेता, राजनेता भी उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राहुल बजाज का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस रिपोर्ट में हम उनसे जुड़े कुछ किस्से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। राहुल बजाज के बारे में आज हम बात करेंगे। राहुल भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन 2 पहिया वाहनों में लाई गई उनकी क्रांति के लिए दुनिया हमेशा उन्हें याद करेगी। राहुल का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में एक मारवाड़ी बिजनेसमैन कमल नयन बजाज और सावित्री बजाज के घर हुआ था। राहुल के दादा जमनालाल बजाज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आजादी की लड़ाई के दौरान वे महात्मा गांधी के भामाशाह थे और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उन्हें गोद लिया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि बजाज और नेहरू परिवार में 3 जनरेशन से फैमिली फ्रेंडशिप चली आ रही है। राहुल के पिता कमल नयन और इंदिरा गांधी कुछ समय तक एक ही स्कूल में पढ़े थे और राहुल बजाज को जो नाम दिया गया है वो खुद जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बात करें राहुल की तो वो हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्हें कभी भी आलोचनाओं से डर नहीं लगा और हमेशा अपनी बात उन्होंने खुलकर कही। जैसा कि हमने बताया कि बजाज परिवार गांधी परिवार से काफी नजदीक रहा है, लेकिन वो दोस्ताना व्यवहार होने के बाद भी उनका विरोध करने से कभी नहीं चूके। एक वक्त था जब बजाज परिवार ने इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त बजाज परिवार इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के निशाने पर था। 2013 में खुद राहुल ने यूपीए सरकार पर इकोनॉमी से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा मोदी सरकार के दौरान हुए नोटबंदी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि नोटबंदी से सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे। आखिरी बार राहुल तब चर्चा में आए जब 2019 में उन्होंने केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए खुलकर अपनी बात रखी। नवंबर 2019 को मुंबई में इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राहुल बजाज ने सरकार की आलोचना को लेकर बाकी बिजनेसमैन के डर के बारे में चुटकी लेते हुए कहा, डर का ये माहौल पक्के तौर पर हमारे दिमाग में है। आप यानी केंद्र सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे भीतर ये विश्वास नहीं है कि आप आलोचनाओं को सराहेंगे। बता दें कि राहुल बजाज 2006 से 2010 के दौरान राज्यसभा सांसद की तरह देश की सेवा भी कर चुके हैं। बात करें उनके बिजनेस से जुड़ी बातों की तो एक वक्त था जब 70 से 90 के दशक में बजाज स्कूटर का अलग ही स्वैग हुआ करता था। बुकिंग के बाद भी कई सालों तक लोगों को स्कूटर का इंतजार रहता था। उन दिनों जिस घर में बजाज स्कूटर होता था तो उसके जलवे होते थे। एक दौर ऐसा भी आया जब भारत के 2 पहिया गाड़ियों से जापान की बड़ी कंपनियों को टक्कर मिलने लगी। बता दें कि राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की कमान संभाली थी। उस वक्त वो करीब 30 साल के थे। उन्होंने कंपनी को लीड करते हुए बजाज चेतक नाम का स्कूटर बनाया। इस स्कूटर को काफी नाम मिला और इसे भारत के मिडिल क्लास फैमिली से खूब प्यार मिला। इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती चली गई। बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज ऑटो का बिजनेस एक समय पे 7.2 करोड़ रुपए था, जो कि आज 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 2005 में राहुल ने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपना शुरू किया था, जिसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ गई। राहुल बजाज ने उम्र का हवाला देते हुए 2021 में पद छोड़ने का फैसला किया था।